जैसे कि आप जानते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के अहम दौरे पर हैं। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म किया है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि इस मौके पर खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में तावन बढ़ाने पर तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल तावन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ती और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सिताइश है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद रही। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद अल फालिह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह मोहम्मद अल तवैजुरी ने भी मुलाकात की है। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों को SISC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत दी और सहूलतों की फराहमी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर खालिद अल फालिह और टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने सरमायाकारी के मनसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। राज बरकरार रखना है तो शाहीन शाह आफरीदी को अपनी बॉलिंग में मजीद बेहतरी लानी होगी, ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का। उन्होंने कहा कि अगर शाहीन इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहता है तो उसे अपनी कारकर्दगी यकीनन बेहतर बनाना होगी। चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज थी और उनकी जगह तकरीब के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद को नामजद किया गया था। समीर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने पर ICC की वजाहत से हम मुतमईन नहीं हैं और इस मामले पर ICC से मजीद वजाहत मांगी गई है। आमिर मीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना है। PCB की फाइनेंशियल रिपोर्ट अगले हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आमिर मीर का कहना था कि भारत ने अगर PCB को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो जवाबन उन्हें भी नुकसान होने जा रहा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी के दौर में PCB की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत तर हुई है और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुनाफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में आएगा वो 3 अरब रुपए का है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता था इंडिया की जानिब से हमारी टीम इसलिए नहीं आ सकती कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वो भी बयानिया उनका उड़ गया है। चूँकि जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी क्रिकेट टीम्स आई हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी तब, और सुमैर सैयद साहब को बाकायदा नॉमिनेट किया गया था, वो ग्राउंड में भी मौजूद थे और उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। इस चीज़ को इन राइटिंग ICC के साथ टेकअप किया गया। ICC ने जो जवाब दिया उससे PCB सेटिस्फाइड नहीं था, उसका जवाबुल जवाब गया, उनसे फर्दर क्वेश्चंस रेज़ किए गए। जो ICC ने आर्गूमेंट्स दिए थे उनको उनके काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए और अब इसका जवाब जो है वो अभी तक ICC की जानिब से नहीं आया। एक इंतहाई दिलचस्प खबर, लाहौर हाईकोर्ट में सोशल मीडिया ऐप X ट्विटर पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन PTA हफीज रहमान अदालत के रूबरू पेश हुए। चेयरमैन PTA ने बताया कि PTA खुद VPN इस्तेमाल करता है और अदालत ने पूछा अगर VPN बंद कर दिया जाए तो इस पर चेयरमैन PTA ने बताया कि ये नहीं बंद किया जा सकता। दुआ मिर्जा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दुआ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल लाहौर हाईकोर्ट में आज पेश आई, क्या सूरत हाल रही बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई थी, जो बहुत इंटरेस्टिंग हियरिंग में बदल गई। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान पेश हुए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाफिज शाकिर महमूद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला ने लिखा है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सरकारी इदारे एक्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक्स को एक ईमेल की गई है जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या आप एक्स के साथ किसी मुआहिदे में हैं, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नहीं, एक्स के साथ हमारा कोई मुआहिदा नहीं है। तो अदालत ने कहा कि क्यों एक्स आपको मालूमात से फराहम करेगा, जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स किए कि अगर पीटीए किसी पर कोई पाबंदी लगाता है तो उसके खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई हो सकती है। वकील पीटीए ने इस पर बताया कि चेयरमैन पीटीए बिल्कुल भी यकीन से नहीं बता सकते कि फलां अकाउंट किसका है। जस्टिस अली बाजवा ने इस पर रिमार्क्स किए कि ये बताएं कि पीटीए का अकाउंट चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो कैसे चल रहा है। जिस पर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि वजारत दाखिला ने हमें कहा है कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत एक्स को ब्लॉक किया जाए। अगर कोई पीटीए के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है तो उसके खात्मे के लिए पीटीए अपना एक्स अकाउंट इस्तेमाल करता है। चेयरमैन पीटीए ने यह भी बताया कि पीटीए वीपीएन इस्तेमाल करता है। अगर अदालत ने कहा कि अगर वीपीएन बंद कर दिया जाए तो, जिस पर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि वीपीएन ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लोगों के घर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि आपने खुद लोगों को गलत रास्ते पर लगाया है, आपने एक्स बंद किया तो लोग वीपीएन इस्तेमाल करना शुरू हो गए, आपने 2 लाइनों का नोटिफिकेशन किया कि एक्स पर पाबंदी है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस पर रिमार्क किए कि पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद पीटीए खुद एक्स अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन पीटीए ने इस पर माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दें, पीटीए एक्स इस्तेमाल नहीं करता, मुझे मेरे डीजी ने ये बताया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इतने अहम अफसर होकर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। चेयरमैन पीटीए ने इस पर कहा कि अगर हम वीपीएन बंद कर देते हैं तो आईटी इंडस्ट्री धड़ाम से गिर जाएगी, 25 अरब की सालाना एक्सपोर्ट का टारगेट हमने हासिल करना है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपने कहा है कि अदालत हुक्म कर दे तो पीटीए एक्स खोल देगा, इसका मतलब पीटीए से एक गलत काम हो गया और अब अदालत का सहारा ढूंढ रहे हैं। वकील पीटीए ने इस पर कहा कि पीटीए ने कोई गलत काम नहीं किया, खुदा के लिए पीटीए को इल्जाम न ठहराया जाए। जिस पर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि पाकिस्तान में 2016 से सोशल मीडिया और वेबसाइट बंद होने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को 4 साल के लिए ब्लॉक किया था। चेयरमैन पीटीए ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में विकिपीडिया, फेसबुक, टिकटॉक भी ब्लॉक हुआ है। पीटीए रूल 5 और 7 के तहत सोशल मीडिया पर पाबंदी भी लगाई गई। जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि आप इन रूल्स में दिखा दें कि कहाँ पाबंदी का लिखा है, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ली जाए। तो रूल्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने वाले लफ्ज की निशानदेही करें। जस्टिस अली बाजवा ने यह भी रिमार्क दिया कि आप सारे कवानीन पढ़ लें, कहीं भी आपको सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का जिक्र नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मजीद ये कहा कि आप हादसे तो रोक सकते हैं लेकिन गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते, आप रियासत मुखालिफ मवाद तो रोक सकते हैं मगर प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पीटीए को बुलाकर हमें मायूसी हुई है और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि हमें बताएं हम किस शख्सियत को तलब करें ताकि इसका हल निकले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मजीद कि आप बातें सुनने और देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा आपका। चेयरमैन पीटीए ने अदालत से कहा कि हमें तो वजारत दाखिला ने पाबंद किया, हमने बंद कर दिया, आप हमें हुक्म दें तो हम अभी एक्स खोलते हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची में डिफेंस खयाबान मोमिन में मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकज़ी मुलज़िम अरबगान के घर पर छापा मारकर उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलहा बरामद कर लिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, वीडियोस भी लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान कुरैशी को अब से कुछ देर कबल जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी सीआईए से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया है कि खयामान मोमिन में जो अरमगान का घर है उस पर जो है वो ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान उसके वालिद को जब वहां से गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से भी जो है वो एक 9mm पिस्तौल जो है वो गैर कानूनी तौर पर वो मिला और साथ में मंशियात भी मिली है। इस हवाले से ये भी बताया गया कि जो अरमगान के खिलाफ पहले से एक मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में ये बताया गया था कि अरमगान के कब्जे से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो असले मिले हैं और असला का जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हो सकी और तमाम तर असला जो है वो अरमगान ने अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में बताया कि उसके वालिद के नाम पर है। तो इस हवाले से जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की गई तो मजीद